ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को अपकमिंग दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली सिर्फ एक दिन नहीं, हमें तो रोज़ ही दिवाली है। हमारी संगम युग बाबा मिला है ना। रोज़ दिवाली मनाएं, खुशियाँ मनाएं, दीप जलाएं, ज्योत जगाएं। आज बाबा ने कहा आत्म दीपक जगा लो। अपने आत्मा का दीपक जगाना है। कौन सा दीपक? कैसे जगता है आत्मा का दीपक? कैसे जगता है? योग करके। हाँ, योग करना। उससे पहले मुरली सुनेंगे तो आत्मा में घी जाएगा। ज्ञान रूपी घी डालता है बाबा रोज। जैसे अभी डाल रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लास चला रहे तो क्या कर रहे हैं? हमारी आत्मा रूपी दीपक में क्या डाल रहे हैं? घी डाल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग को मन बुद्धि से, मतलब उसमें जो घी का बाती होगा उसके माध्यम से हमको उसमें योग करके अग्नि पैदा करना है। और योग जैसे बाबा से लगाते हैं ज्ञान सुनने के बाद, तो क्या होता है? मेडिटेशन करते हैं तो बाबा की लाइट हमारे अंदर आने लगती है मन बुद्धि संस्कार रूपी बाती से, और हमारे आत्मा का दीपक जल जाता है। आत्मा का दीपक अगर जल जाता है और हम लोग योग करते हैं तो उससे क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? आयु बढ़ती है। लिस्ट बनाए थे ना योग से क्या क्या? निरोगी काया मिलती है, पवित्रता आती है, शांति मिलता है, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अचल अडोल, एक रस, एवर रेडी, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अति इंद्रिय सुख मिलता है। योग से ताकत मिलती है, शक्तिशाली होता है, बनते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैलते हैं, घर स्वर्ग बनता है, सदा स्वस्थ रहते हैं, मनसा सेवा होती है, सबको दुआएं मिलती हैं, प्रकृति का कल्याण होता है, प्रकृति भी पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं। और क्या क्या होता है? सदा खुशी मिलती है, रोज दिल खुश मिठाई खाते रहते हैं। और क्या क्या होता है? पढ़ाई में मन लगता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और क्या क्या होता है? तो आज की कल ये लोग का होमवर्क है, दोनों डायरी। ये होमवर्क बनाई है कि नहीं चेक करेंगे लास्ट में, रुको बताते हैं। और कल की मुरली के दो शब्द क्या थे? राइट और रॉन्ग। राइटियस वर्क, रॉन्ग रॉन्ग कर्मा। राइट डीड ओनली, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग कर्मा। श्रीमत 100% पालन करते हैं, राइट कर्मा, है ना। दृष्टि खराब, रॉन्ग कर्मा। दृष्टि शुद्ध पवित्र वृत्ति, तो क्या होगा? राइट कर्मा। पवित्रता, राइट कर्मा। अपवित्रता, रॉन्ग कर्मा। गुस्सा करना, रॉन्ग। गुस्सा करना, रात को ब्रश नहीं करना, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, साइकिल नहीं चलाना, लेट से उठना, जल्दी उठना। जल्दी उठना राइट होता है। तो बाबा कहते हैं कल की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये समय ना बहुत ही पावरफुल समय है, जो संगम युग, मोस्ट एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस टाइम, व्हेन ह्यूमन कॉन्शसनेस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑर्डिनरी लोअर फ्रीक्वेंसी टू डिवाइन हायर फ्रीक्वेंसी। देखिए कितना अच्छा साइंस के रूप में हमें दीदी ने समझा दिया कि दिस इज द पुरुषोत्तम संगम युग, द मोस्ट एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस टाइम व्हेन ह्यूमन कॉन्शसनेस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑर्डिनरी टू डिवाइन फ्रीक्वेंसी। ऑर्डिनरी में क्या होगा? गुस्सा आएगा, टेंशन होगा, लड़ाई होगा आपस में, है ना, ईगो होगा। और हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? हायर फ्रीक्वेंसी मतलब जब बैटरी चार्ज रहता है तो क्या होता है? ऐसे रहेंगे, सबको देते रहेंगे, दाता बन करके सबको सुख शांति से भरपूर करेंगे। आपको गुस्सा तो आ ही नहीं सकता है, टेंशन आ ही नहीं सकता है, कभी चिंता हो नहीं सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल बाबा ने हम बच्चों को बताया। और आज की मुरली में हम लोग देखते हैं, आज की मुरली है, आज कौन सा डे है? बुद्धि का दिन है। बुद्धि के सागर कौन है? परमपिता परमात्मा। हम बच्चों को भ्रष्ट बुद्धि से श्रेष्ठ बुद्धि बनाते हैं। तो भ्रष्ट बुद्धि मतलब क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा, सोशल मीडिया का नशा, चॉकलेट का नशा, बिस्कुट का नशा, चिप्स का नशा, पॉपअप का नशा। दिवाली है ना, तो पॉपअप भी चल रहा है आजकल, तो है ना।
बहुत सारा चीज़ का नशा हो जाता है। कहते हैं उसके बिना तो हम जी नहीं सकेंगे, हमको चाहिए ही चाहिए। तो बाबा ने आज बच्चों को आज की मुरली में बुधवार को बुद्धि दी है। देखिए कैसे बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोला। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बैटरी डिस्चार्ज हो गया है बच्चे, इसीलिए गुस्सा आता है, इसीलिए टेंशन होता है, इसीलिए एग्जाम में नंबर नहीं आता है, कम आता है। अगर बैटरी हो गया चार्ज तो क्या होगा, क्या होगा? सदा मुस्कुराते रहेंगे। कल बाबा ने कहा हंसना है, लेकिन हा 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 करके नहीं हंसना है, प्यार से हंसना है। दांत नहीं दिखना चाहिए, मुस्कुरा के दिल से, है ना। और ये इसका प्रोजेक्ट में बिजी है, इसका प्रोजेक्ट दिखाओ। देखिए ये प्रोजेक्ट में बिजी है, ये क्लास कर रही है लेकिन क्लास करते समय भी प्रोजेक्ट में बिजी है। बताइए, मल्टी डायमेंशनल वर्क करती है। बाबा कहते हैं ना एक बार में एक ही काम करना चाहिए, या तो क्लास कर लो या तो मल्टी डायमेंशनल वर्क कर लो। और आज बाबा ने कहा बच्चे, किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तुम्हें याद में रहकर अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हो। क्या बोले बाबा? याद में रहकर मेडिटेशन करके अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हो। समझ में आया? अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं तो तीर नहीं लग सकता है। भल कोई कितना भी भक्ति से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं है तो दिल खाता रहेगा। पहले बाबा ने कहा खुद धारण करो, दूसरे को बता ही नहीं पाएंगे। अगर बता भी पा रहे, बहुत बोलते हैं, बहुत मुंह से बोल तो रहे हैं, लेकिन योग नहीं है, अंदर में धारणा नहीं है, तो अंदर ही अंदर दिल खाएगा। गुस्सा मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, और हम ही गुस्सा करते हैं। तो हमारा, हम तो बोल तो दिए, लेकिन दिल अंदर से क्या हो रहा है? खाता है। तो हमको गुस्सा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप बताओ, गुस्सा करना चाहिए? पेरेंट्स, टीचर्स जो भी सुन रहे हैं बताइए, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्या आप गुस्सा छोड़ना चाहते हैं? ये एक संस्कार है ना। गुस्सा नहीं करके नहीं करके नहीं करके नहीं करके नहीं करके नहीं करने की आदत पड़ जाएगी, है ना। शांत रह के 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 शांत रहने की आदत पड़ जाएगी। तो जो आप जैसा संस्कार चाहते हैं वैसा आपको करना होगा, बार बार करना होगा, तो उससे वही चीज़ आपकी आदत आ जाए। तो आदत अगर रखना है तो रोज़ अच्छी चीज़ों का रखना है। हमें मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है, पतित नहीं बनना है, गुस्सा नहीं करना है, काम क्रोध लोभों का नहीं करना है, आपस में मतभेद भी नहीं आना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये इसका प्रोजेक्ट है, ये रहा। ये दीपक जगाने के लिए स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही है, ये है। बाबा ने कहा बच्चे अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय पैगाम देना है, और हर कर्म में चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा हो। अपने हर कर्मों को क्या करो, इतना हाइयर फ्रीक्वेंसी में करो कि आपका हर कर्म पूजनीय बन जाए। जैसे श्री कृष्ण जी के हर कर्म क्या है? हर अंग कमल नयन भी कहते हैं। देखिए नयन को भी कमल लगा दिए श्री कृष्ण। देवी देवताओं के जो हर कर्म क्या होते हैं? पूजनीय, गायन योग्य होते हैं। तो महान आत्मा वही है जिसका हर संकल्प कर्म महान है। और मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ दो, हनुमान बनो। हमको मान शान नहीं चाहिए, है ना, हनुमान बन जाओ। और मनसा सेवा में बाबा ने कहा कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो मनसा द्वारा सबको दुआ देते रहो। वो कर रही है तो भी दुआ देते रहो, खा रही है तो भी दुआ देते रहो। तो चलिए अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और अभी हम लोग को बाबा ने आज बताया कि जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस ही देखता
ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। और इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। आज बाबा ने क्या कहा, दिन भर में थोड़ा समय निकाल करके सेवा में जो मनसा सेवा करने लगो, बाबा से याद करते रहो। ये मत सोचिए कि टाइम निकालेंगे 5 घंटा 4 घंटा योग करेंगे, उससे वो समय कभी आने वाला नहीं है। आने वाले समय में तो और भी समय कम मिलेंगे। आपको कर्म योग का अभ्यास करते बढ़ाते जाना है। सुबह अमृत बेला बैठ के करते ही हैं, नुमा शाम बैठ कर करते हैं, पोता में लिखते समय रात को बाबा को याद करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल्स करते हैं। बाकी समय क्या करते हैं, बाकी समय निरंतर योगी कर्म योगी बनकर हमें रहना है। और आज की कहानी भी बहुत मज़ेदार सुनने वाले हैं हम लोग, तो आज की कहानी भी सुनेंगे। ऐसे ये लोग का अपना सतयुग का महल तैयार हो चुका है, घरकुंडा जिसको ये लोग कहती हैं, अपने से ये लोग मिल करके बनाई है मम्मी के सहयोग से। वो घरकुंडा भी आपको दिखाएगी। तो आज की कहानी है तो ये है, अभी सतयुग का ढांचा तैयार हो गया महल का, और अब अभी सजाया, डेकोरेशन नहीं हुआ है, डेकोरेशन भी होगा। तो दिवाली में घरकुंडा बनाने का भी प्रथा है, जिसमें कौन पूजती हैं, कुमारी कन्याएं पूजती हैं घरकुंडा को। इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है। अब दिवाली, रावण मर गया 10वीं में, अब उसके बाद सतयुग का निर्माण हो रहा है, दिवाली मनेगी। अभी दिवाली के दिन सारा तैयार होकर के डेकोरेशन होके सबके घर में महल बन जाएगा, और दिवाली सब गोल्डन ही गोल्डन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो आज की कहानी हम लोग लेंगे पते की बात। गर्मी के दिन थे, एक किसान सारी रात जागता रहा। ऐसी बात नहीं थी कि गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। दरअसल वह एक कोयल का गाना सुन रहा था। उसे कोयल का गाना इतना अच्छा लगा कि उसकी नींद ही उड़ गई और वह उसे सुनने में मगन हो गया। किसान ने सोचा, कोयल को किसी तरह पकड़ लिया जाए तो कितना अच्छा होगा, तब मैं जब भी चाहूँगा उसका गाना सुन सकूँगा। तो उसको पकड़ लेता। अगले दिन किसान ने कोयल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कोयल उस जाल में फंस गई। किसान उसे पकड़कर अपने घर ले आया। उसने कोयल से कहा, प्यारी कोयल, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, तुम उसमें आराम से रहना, मैं तुम्हारे मीठे गाने सुना करूंगा। कोयल ने जवाब दिया। क्या दिया होगा जवाब? मैं कैद में रहकर बीमार पड़ जाऊंगी। पिंजरा लोहे का हो या सोने का, कैद में रहकर मैं कैसे गा सकती हूँ। किसान को कोयल की बात पर गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर गाओगी नहीं ना तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। यह सुनकर कोयल डर गई। वह बोली, किसान मुझे छोड़ दो भाई, मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो, जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। किसान ने पकड़ ढीली कर दी। कोयल फुर्र से उड़ पेड़ पर जाकर बैठ गई। किसान ने कहा, शर्त के मुताबिक 3 बातें बताओ। कोयल हंसकर बोली, पहली बात तो यही है, देखो भाई, कि किसी कैदी की बात पर कभी भरोसा मत करना। दूसरी यह है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और तीसरी यह है कि जो तुमने खो दिया है उस पर अफसोस मत करो। ये 3 बात कोयल ने बताई। क्या क्या बताई? पहला, कैदी की बात पर भरोसा। दूसरा क्या बोली? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में संतोष किया करो। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है तो वो नहीं है, जितना भी तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखना है घर में। समझ में आया? ये नहीं कि मम्मी वो तो ये खरीदी है, मेरी फ्रेंड वो खरीदी है, वो ला के दो, ये करो वो करो। नहीं, ला के ही दो। बच्चे बहुत जिद करते हैं ना तो संतोष का गुण धारण करना है। और तीसरा यह कि जो तुमने खो दिया है उस पर अफसोस मत करो। मान लो कल गई तुम्हारा पेंसिल भुला गया तो अब रोने लगी रोने, मम्मी मम्मी मम्मी। नहीं, जो तुमने खो दिया है उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। इतना कहकर कोयल ने पंख फैलाए और उड़कर दूर चली गई। तो प्यारे बच्चों, मीठे बच्चे, मीठे भाई बहनों, स्टूडेंट्स, इस कहानी से क्या शिक्षा मिला?
और मानेंगे तो खुद फंस जाएंगे। और क्या मिला? और कुछ शिक्षा मिला कमेंट्स करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अपने घर की कोने कोने की सफाई कर डालिए। मम्मी का सहयोग कीजिए, पापा जी का सहयोग कीजिए। घर को साफ सफाई करने में सहयोग की भावना लाइए। स्कूल में प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं, मम्मी सहयोग करती है ना। सहयोग की भावना अपने अंदर लाना है। घर के साथ साथ मन को भी शुद्ध श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ कीजिए। अब ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, मेडिटेशन सीख लीजिए, ये बहुत फायदेमंद होगा। बच्चों को भी सिखा दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला वो भी बताएंगे। आज का होमवर्क तो बताया ही नहीं है। आज का होमवर्क सामान लिख लीजिए कि मैं गायन योग्य बनाने वाली महान आत्मा हूँ। सबको गायन योग्य बनने वाले भी और बनाने वाले भी महान आत्मा हूँ, है ना। और आज की मुरली का पॉइंट, 2 पॉइंट ले लो। नम्रता और कठोर। क्या लेगी? और बाबा ने कहा ना, बहुत बहुत नम्रता से सेवा करना है, बाप का परिचय देना है। तो नम्रता और कठोर 2 शब्द। कठोर रावण बनाता है, नम्रता बाबा बनाते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। सम्मान लीजिए 6 संकल्प। धन्यवाद। ओम शांति।